हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास? अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्ट्रियल। अब पेडेस्ट्रियल क्या होता है? जिस पर स्टैचू रखे होते हैं। बहुत जगह पे देखा होगा आपने, एक तरह का स्टैंड होता है जिस पे स्टैचू रखे जाते हैं। From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of pedestal is 45. Find the height of the pedestal. चलिए बनाते हैं। सबसे पहले a statue of 1.6 मीटर टॉल, ये हमने बना लिया 1.6 मीटर का एक स्टैचू। उसके बाद स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्ट्रियल। अब ये स्टैचू कहाँ है? एक पेडेस्ट्रियल के टॉप पर रखा हुआ, ये पेडेस्ट्रियल है हमारा। चलो उसके बाद फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। स्टैचू का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है? 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। एंड from the same point the angle of elevation of the top of pedestal। अब सेम उसी पॉइंट पर पेडेस्ट्रियल का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है? 45 डिग्री। अब ये वाला जो है वो 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्ट्रियल। चलो इसको नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है, या फिर ABCD, कुछ भी दे दो नाम। ये इसकी हाइट निकालनी, हमें पेडेस्ट्रियल की हाइट निकालना है। चलो अब क्या करते हैं? सबसे पहले हम टॉप ऑफ द पेडेस्ट्रियल फाइंड द हाइट। सबसे पहले हम बड़े वाले ट्राइंगल को लेते हैं। अगर छोटे वाले को लेंगे, ना बेस है ना परपेंडिकुलर है, हम कैसे निकालेंगे? हमको कुछ पता ही नहीं है, ना बेस दिया है ना परपेंडिकुलर दिया है। तो सबसे पहले हम लेते हैं छोटे वाले एंगल को। ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC। छोटे वाले ट्राइंगल को ले लिया हमने। तो हम क्या बताया था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब हमें हाइपोटेन्यूस की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हाइपोटेन्यूस पूछा भी नहीं गया। हमें हाइपोटेन्यूस की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ बेस चाहिए और हाइट चाहिए। बेस और परपेंडिकुलर, यहाँ पर ना बेस दिया है ना परपेंडिकुलर दिया है, लेकिन हम इसको फाइंड आउट करते हैं किसी न किसी तरह। तो चलिए लेते हैं tan 45 डिग्री। इस वाले एंगल की बात हो रही है छोटे ट्राइंगल के लिए, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू tan 45 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? AB अपॉन बेस क्या है? BC। tan 45 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू AB अपॉन BC। अब देखिए BC इज इक्वल टू AB। BC जो है वो इक्वल है किसके? AB की। AB की जो वैल्यू आएगी वही BC की वैल्यू है। इक्वल आ गया। अब चलिए हम करते हैं दूसरे वाले ट्राइंगल से सॉल्व। इन ट्राइंगल BCD, यहाँ पर क्या लेंगे? tan 60 डिग्री है पूरा, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर BD अपॉन बेस BC। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3। और BD क्या है हमारा? BD है पूरा AB प्लस AD, AB प्लस AD अपॉन BC। अब देखिए हमें AD की वैल्यू दे रखी है 1.6 मीटर, यहाँ पुट कर देंगे, लेकिन ये AB और BC अलग अलग हो जाएगा, तो
तो एक ही वैल्यू निकालनी है, कैसे निकाल पाएंगे, ना तो ए बी निकलेगा ना तो बी सी निकलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो ए बी इज इक्वल टू बी सी है, या तो बी सी की जगह ए बी रख दें या तो ए बी की जगह बी सी रख दें। तो चलिए रख कर देखते हैं। √3 इज इक्वल टू ए बी प्लस ए डी की वैल्यू 1.6 अपॉन बी सी की जगह हमने पुट कर दिया ए बी। अब ये क्या हो गया, √3 ए बी, इधर आया ए बी, √3 ए बी प्लस इज इक्वल टू ए बी प्लस 1.6। अब ए बी को एक साइड कर लेते हैं, ए बी की वैल्यू निकालनी है। √3 ए बी माइनस ए बी इधर ले आए, माइनस हो गया, इज इक्वल टू 1.6। अब यहाँ से ए बी कॉमन ले लेते हैं, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। अब ए बी इक्वल 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइज करना सबको पता है, रूट में है नीचे तो हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो क्या आ गया हमारे पास 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2। 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2 8 जा 16। क्या आ गया 0.8 √3 प्लस 1। किसकी वैल्यू आ गई, ए बी की, और ए बी ही हमसे पूछा गया था, ए बी की वैल्यू पूछा गया था। ए बी इज इक्वल टू 0.8 √3 प्लस 1 आंसर। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। क्या कह रहा है कि एक टावर है, चलो एक टावर बना लिया मैंने, एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग बना लिया, ग्राउंड दोनों का सेम ही होगा, ये बिल्डिंग हो गई, ये टावर हो गया। टावर की हाइट क्या बोल रहा है 50 मीटर, 50 मीटर हाइट है किसकी, ये टावर की। अब क्या कर रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से क्या बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। बिल्डिंग के टॉप से और फुट किसके, टावर के फुट से क्या बन रहा है 30 डिग्री का एंगल। और उसके बाद क्या कह रहा है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट पर क्या एंगल बन रहा है 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर, अब यहाँ पर 60 डिग्री बन रहा है, 50 मीटर ऊंचा है ये टावर। चलो नाम दे देते हैं ए बी सी डी या फिर ए बी सी डी, ठीक है, नाम दे दिया। अब हमें एक चीज़ पता है, इधर इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर हमें पता है, लेकिन इस वाले एंगल के लिए नहीं पता। हमसे पूछा क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। ये बिल्डिंग थी, इस बिल्डिंग की हाइट हमसे पूछा है, ये पूछा गया। अगर ये हमें पता होता तो हम डायरेक्ट इस वाले एंगल से इसको निकाल लेते, लेकिन हमें नहीं पता है, हमें सिर्फ इसका टावर का परपेंडिकुलर पता है। तो यहाँ का बेस हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। जब हमें बेस पता चल जाएगा, क्योंकि बेस दोनों के लिए सेम है, तो हम इस बेस की हेल्प से यहाँ पे इसकी बिल्डिंग की हाइट निकाल लेंगे। सो चलते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले एंगल इन ट्राइंगल
ABC ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं ABC। अब हमें यहाँ पे हाइपोटेन्यूस की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, जिसमें हाइपोटेनियस ना हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इसमें है, तो क्या लगाएंगे हम, tan, किस वाले ट्राइंगल की बात हो रही है, ABC की, तो ABC के लिए कौन से एंगल की बात होगी, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, BC अपॉन बेस AB, BC अपॉन AB, tan 60 की वैल्यू होती है √3, BC की वैल्यू दे रखा है हमारे पास 50 अपॉन AB फाइंड आउट करना है, AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 अपॉन √3, रेशनलाइज कर लें, 50 √3 अपॉन 3, क्या आ गया, AB की वैल्यू आ गई हमारे पास 50 √3 अपॉन 3, यहाँ पे क्या आ गया 50 √3 अपॉन 3। अब हम किस ट्राइंगल की बात करते हैं, ABD, इन ट्राइंगल ABD, चलिए ट्राइंगल ABD में अब किस एंगल की बात होगी, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, AD अपॉन बेस क्या है, AB, tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू AD हमें फाइंड आउट करना है, AB अभी हमने निकाला है, क्या आया है 50 √3 अपॉन 3। अब ये यहाँ पे जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है, जब ऐसे अपॉन में होता है तो 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू AD √3 अपॉन 50 √3, AD 3 अपॉन 50 √3। अब AD यहीं छोड़ देते हैं, इसको इधर ले जाएंगे तो पलट के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, √3 अपॉन 50 √3 अपॉन 3 इज इक्वल टू AD, 3 √3 हो जाए, यहाँ पे देखिए √3 से √3 कैंसिल आउट हो रहा है, 50 अपॉन 3, 50 अपॉन 3 इज इक्वल टू AD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 50 अपॉन √3 आए, इसको काटते हैं, 3 1 जा 3, 2 बचा, 3 6 जा 18, फिर 2 बचा, 3 6 जा 18, मतलब 16.67 समथिंग, AD की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 16.67, यही आंसर हो। नोट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ में, बाय बाय।